अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु व अहलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसका टॉपिक नंबर 2.3 है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली बयान करने के लिए, कंप्लीटली तौर पर समझने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप लोग सफर ट्रैवल करते हैं तो आपने जो 5 किलोमीटर का फासला तय किया एकेडमी तक आने के लिए, या 2 किलोमीटर का फासला तय किया, ये जो 2 किलोमीटर है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। और डायरेक्शन जो होती है वो वेक्टर में हम कंसीडर करते होते हैं। जो स्केलर होती है उसमें जस्ट हम मैग्नीट्यूड को लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं, यानी कि जस्ट आपको मैग्नीट्यूड में बात की जाए तो आप उसको समझ जाए, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी मुझे 2 किलो चीनी दे दो। दुकानदार आपकी बात समझ जाता है, वो आपको 2 किलो चीनी तोल के दे देता है, ठीक है जी। आप उसको ये नहीं कहते मुझे 2 किलो चीनी मशरक की तरफ दो, मगरब की तरफ दो, या शुमाल की तरफ दो, या जनूब की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसा आप कुछ नहीं कहते। लेकिन वो जस्ट आपने मैग्नीट्यूड बोली है 2 किलो, तो वो आप आपकी बात समझ गए, ठीक है जी। ये है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। इसके अपोजिट जो वेक्टर है उसके लिए आपको डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप किसी से पूछते हैं यार यहाँ पे मस्जिद कहाँ पे है, मस्जिद का आप रास्ता पूछते हैं, वो कहेगा जी यहाँ से आप थोड़ा सा राइट साइड पे हो जाए, फिर आप आगे आप शुमाल की तरफ चले जाइएगा, आगे आपको मस्जिद मिल जाएगी, ठीक है। यानी ये जो आपको वो डायरेक्शन बता रहा है कि आपने इतने मीटर या इतने किलोमीटर आपने इस डायरेक्शन में जाना है, फिर आपने इस डायरेक्शन में जाना है। जब तक वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा आपको बात क्लियर नहीं होगी। अगर वो आपको ये कह दे कि आप यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाओ मस्जिद आ जाएगी, अब आपको क्या पता है कि 1 किलोमीटर आपने ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएगा तब तक आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है जी। तो वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। स्केलर्स में जस्ट मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें चाहिए, ठीक है जी। तो डेफिनेशन दी हुई है पेज नंबर 23 के ऊपर। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनाब बोल्ड फेस लेटर्स हम यूज कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, पहली चीज है बोल्ड फेस लेटर। ये क्या होते हैं? बोल्ड फेस लेटर यानी कि बड़े बड़े हरूफ से, मोटे हरूफ के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप शो कर सकते हैं जी एफ, इस तरह से, ठीक है जी। स्मॉल ए से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके हो गया जी, बोल्ड फेस लेटर्स। दूसरी चीज आ जाती है कि आप इसके ऊपर एरो हेड भी लगा सकते हैं। अगर आपने बोल्ड फेस लेटर नहीं यूज करने तो आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, एफ ए डी, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है जी। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। बोल्ड फेस लेटर से शो कर लें या कोई स्मॉल एबीसी अगर यूज करनी है या कैपिटल भी करनी है तो उसके ऊपर आपने एक एरो हेड लगा दें। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट यूज करते हैं और उसके एंड पे हम एक एरो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ठीक है जी। हम शो करना चाहते हैं जी 5 मीटर या 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है जी। ये 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो हम पहले स्केल बनाएंगे। स्केल हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से इसके मुताबिक हम फर्ज कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर जो होगा वो कितने सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब अपने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है और ईस्ट की तरफ, ये देखें ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ईस्ट इस तरफ है। आपने ईस्ट की तरफ 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है पेज के ऊपर और ईस्ट की तरफ उसका आपने एरो बना देना। ठीक है जी। अगर नॉर्थ की तरफ कहता तो आपने नॉर्थ की तरफ एरो बना देना था, अगर वेस्ट की तरफ कहता तो आपने इस तरफ एरो बना देना। जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है ना उस तरफ आपने एरो हेड शो कर देना। इसमें ये जो लेंथ होगी ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 सेंटीमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और एरो हेड इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। लिहाजा इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी लेंथ जो होती है उसका मैग्नीट्यूड होगा लेंथ जो है, और उसका एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इस तरह से हम वेक्टर को शो करते हैं किसी भी पेज के ऊपर या ग्राफिकल मेथड से। तो यह है प्यारे बच्चों आज का टॉपिक हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ ना समझ लगे तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना निसार अहमद सियालवी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।